Hello friends, so this is part 2 of 1.5 in which we will cover question number 4 and question number 5. So let's start. Question number 4. Represent root 9.3 on the number line. So root 9.3. So सबसे पहले हम 9.3 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो ये 9.3 की लाइन जिसे हम A एंड B नाम दे देंगे। सो दिस इज 9.3 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर हमें इसके आगे बढ़ानी है, एक्सटेंड करनी है 1 सेंटीमीटर तक। अब इस पॉइंट पर हम C लिख देते हैं और AC को डायमीटर मानकर हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। अब इसके लिए हमें सेंटर चाहिएगा और सेंटर बनाने के लिए हम कंपास का यूज़ करते हैं। अब कंपास को आधे से ज़्यादा खोलकर 2 आर्क लगाएंगे। A और C दोनों पर रखकर आर्क लगानी है। इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। अब A पर रखकर सेम ऐसे ही हमें आर्क लगानी है और इन दोनों पॉइंट्स को हमें जॉइन कर देना है। सो हमें हमारा सेंटर मिल चुका है। इस पर रखकर हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये हमारा सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल के अंदर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिस पे हम B को 90 डिग्री का एंगल लेते हैं। तो उसके लिए हमें D की ज़रूरत होगी। सो ये 90 डिग्री हमें लेना है और इसे सेमी सर्कल तक एक्सटेंड करना है। सो ये अब इसे सेंटर से जॉइन कर देना है और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये लाइन सर्कल की रेडियस है और रेडियस निकालने के लिए हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। डायमीटर 10.3 था, उसे 2 से डिवाइड करने पर हमें 5.15 सेंटीमीटर मिलता है। लाइन AC 10.3 सेंटीमीटर किस लिए थी? AB 9.3 थी और BC 1 सेंटीमीटर, तो दोनों को जोड़कर 10.3 सेंटीमीटर होता है और उसका हाफ हमारा रेडियस। अब इस लाइन को हमें एक्सटेंड करना है। ओके, सो इसे हम एक्सटेंड करते हैं और B पर कंपास रखकर यहाँ रखकर हमें एक आर्क लगानी है कुछ इस तरह से। अब ये जो पॉइंट है ये रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे हम प्रूफ में समझेंगे। ये लाइन हमारी रूट 9.3 है और ये वाली लाइन हमारी 4.15 है। ओके, अब प्रूव करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में तो हमने इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सीखा। अब हम प्रूव करना सीखेंगे। अब ये रूट 9.3 कैसे हैं उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमें हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर लिखना होगा। सो हाइपोटेनियस है 5.15, ये परपेंडिकुलर है रूट 9.3 एंड बेस है 4.15। इसमें रेडियस हमें पता था कि 5.15 है, बेस भी हमें पता था कि 4.15 है, लेकिन परपेंडिकुलर रूट 9.3 कैसे है उसको हम प्रूव करते हैं। सो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
सो इस फॉर्मूले से परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो गया? सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर। सो इसमें एक फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। करते हैं। ए हमारा 5.15 है एंड बी हमारा 4.15 है। इसे इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। 5.15 माइनस 4.15, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, ठीक है। पहले प्लस बाद में माइनस कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 9.3 एंड इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करने पर 9.3 मिलता है। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर अगर 9.3 है, देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर अगर 9.3 है तो सिर्फ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? रूट 9.3। ओके, so this is the simple way to represent root 9.3 on the number line. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। सो क्वेश्चन है 1/√7 को हमें रैशनलाइज करना है, जिसे हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं। सो 1/√7। अब डिनोमिनेटर हमें पता है नीचे वाला होता है, जिसे हर बोलते हैं। इसे हमें रैशनलाइज करने के लिए इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है। सो 1 को √7 से मल्टीप्लाई कर हमें मिलता है √7 और √7 को √7 से मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 7। √7 का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है और ये 7 आ जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट सेकंड है 1/√7 माइनस √6। सो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? डिनोमिनेटर के साइन चेंज कर उसे इस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है। ओके, सो करते हैं। 1/√7 माइनस √6, इसे मल्टीप्लाई करना है √7 प्लस √6 से, साइन चेंज करने हैं। ओके, अब करते हैं। ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर वही आ जाएगा √7 प्लस √6 और डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सो a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में। सो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर इक्वल टू, न्यूमरेटर में वही रहेगा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएंगे और ये 7 और यहाँ आ जाएगा 6। अब 7 में से 6 गए 1, सो डिनोमिनेटर में 1 है और 1 को हम लिखते नहीं हैं। सो दिस इज़ आवर आंसर। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, विच इज़ 1/√5 प्लस √2। सो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमें साइन चेंज कर देना है डिनोमिनेटर का, क्योंकि हम रैशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर को। ठीक है, सो प्लस √2। अब मल्टीप्लाई करना है √5
माइनस रूट 2 से, और डिवाइड भी रूट 5 माइनस रूट 2 से। न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर आ जाता है, रूट 5 माइनस रूट 2। और डिनोमिनेटर में फिर से यही वाला फॉर्मूला, सो a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो डिनोमिनेटर में 5 माइनस 2, सो रूट 5 माइनस रूट 2 बाय 3 is our answer. अब पार्ट 4, 1 बाय रूट 7 is 2। तो करते हैं। अब रूट 7 प्लस 2 और रूट 7 प्लस 2 को हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। सो रूट 7 प्लस 2, यहाँ भी वही। सो वही न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करके रूट 7 प्लस 2, एंड डिनोमिनेटर में वही सेम फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो रूट 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ओके, सो आ जाता है 7 माइनस 4, सो रूट 7 प्लस 2 बाय 3 इज आवर आंसर। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।